जय श्री राम दोस्तों। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल सोलिड ट्रीट्स पर। कैसे हैं आप सब? ये है लव टैरेट बाय सोलिड ट्रीट्स, जहां हम जानते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज। आइए शुरू करते हैं आज की हमारी ये डिवाइन चैनलिंग और जानते हैं क्या है आपके पर्सन की करंट एनर्जीज। चलिए डिवाइन, मुझे मेरे सारे कलेक्टिव्स के पर्सन की कलेक्टिव एनर्जी बताएं और आपका कोई डिवाइन आदेश हो या संदेश हो तो हमें वो भी बताएं। फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। अगर नहीं किया तो जल्दी कीजिए और हाँ, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और हाइप करना ना भूलें। बहुत ही स्ट्रॉन्ग चैनलिंग लग रही है यहाँ पर। डिवाइन, मुझे इन कार्ड्स का सही ऑर्डर बताएं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं हमारी आज की लव टैरेट की करंट एनर्जी रीडिंग। इस समय आपके पर्सन, और ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, कहने का मतलब आप दोनों इस समय इसी एनर्जी में हो सकते हैं। रेजोनेट हो तो कमेंट करके बताना। इस समय आपके पर्सन अपने पिछले पास्ट के सभी हार्ट ब्रेक्स से दोबारा गुजर रहे हैं, अर्थात वो उन पास्ट मेमोरीज से डील कर रहे हैं जहां जहां भी उनका लव रिलेशन में हार्ट ब्रेक हुआ है, इंक्लूडिंग आपके साथ। ओके, और ये जो ऊर्जा है हार्ट ब्रेक की, इसके कारण वो अभी बहुत सैडनेस की ऊर्जा में है। वो कहते हैं ना कि कहीं मन नहीं लग रहा, कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही, एनर्जी ऐसी है जो सैड और डल है। हालांकि वो अपनी डेली लाइफ में अपने काम पूरे कर रहे हैं। ओके, तो ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है। अगर आपको अचानक से आपके पास्ट हार्ट ब्रेक्स याद आने लगे, आपके ही डीएम के साथ जो जो कुछ नहीं होना चाहिए था परंतु वो हुआ, उसका कारण और इस प्रकार के एनालिसिस टाइप का आपको अगर महसूस होने लगे, तो समझ जाना कि ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हो रही है। आगे हमें पता भी चलेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, परंतु अभी हम इस कार्ड पर हैं और यह कार्ड कह रहा है कि आपके पर्सन अभी हार्ट ब्रेक जितने भी उनके पास्ट में हुए उनको एनालाइज करते हुए दिख रहे हैं और वो डलनेस की, सैडनेस की एनर्जी में भी आ रहे हैं। वो अपने आप को इन सारे हृदय आघातों से, अर्थात हार्ट ब्रेक से मुक्त करना चाहते हैं, स्वतंत्र करना चाहते हैं। आपके पर्सन चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो जहां पर या तो देखो, बेसिकली वो चाहते हैं कि दोबारा उनके लाइफ में कभी भी हार्ट ब्रेक ना हो, ये सब ना आए। इसके दो रास्ते हैं, राइट? या तो आप दोनों का बॉन्ड इतना स्ट्रांग हो जाए कि ये कभी ब्रेकिंग की तरफ जाए ही ना, या तो वो सिंगल, अकेले रहना ही प्रिफर करेंगे। ओके, तो अभी वो इन दोनों चीज़ों के बीच में है और वो अपनी बहुत ही जितने भी उनके हार्ट ब्रेक के मनोभाव रहे हैं, उन सब से दोबारा गुजर रहे हैं और सोच रहे हैं, चाह रहे हैं कि जीवन ऐसा हो जहाँ पर ये सारी फीलिंग्स दोबारा कभी जीवन में उन्हें सामना ना करना पड़े। ओके, आइए अब ये कार्ड रीड करते हैं। इस सब हृदय आघात से उन्हें उनके ही परिवारजन संभालते हुए और उससे बाहर लाते हुए दिख रहे हैं। ओके, जब हम परिवारजन कह रहे हैं, इसमें परिवार बेसिकली ये कार्ड जो होता है एंसेस्टर्स का कार्ड होता है। तो ये आपके पर्सन को उनके एंसेस्टर्स के थ्रू हेल्प किया जा रहा है कि वो इन सारी ऊर्जाओं को अपने सिस्टम से बाहर निकालें। ये सारे वुंड्स उजागर ही इसलिए हो रहे हैं ताकि अब वो बाहर जाएं सिस्टम से और
एक स्ट्रॉन्ग बॉडी, माइंड और सोल में अब आपके पर्सन रहना चाहते हैं, और इसके लिए उन्हें उनके पूर्वजों द्वारा मन ही मन शक्ति प्रदान की जा रही है। और कह रहे हैं ना कि मैंने अभी 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 कहा कि भले ही वो सैड ऊर्जा में है पर वो अपने सारे कार्य पूर्ण कर रहे हैं। ये जो चीज़ होती है ये आपको एक एनर्जी जो कि बैठना चाह रही है आपके सिस्टम में लेकिन उसे बैठने दिया नहीं जा रहा। ये आपके एंसेस्टर्स हेल्प कर रहे हैं आपके पर्सन को, आई मीन उनके एंसेस्टर्स हेल्प कर रहे हैं आपके पर्सन को कि वो इस एनर्जी में पूरी तरह निढल्ले होके बैठ ना जाएं, वो अपने आप को सशक्त करने की कोशिश करें। ओके, पूर्वज चाहते हैं कि आपके पर्सन इस सब से बाहर निकलें और अपने लिए एक बहुत सुंदर फ्यूचर का निर्माण करें। पूर्वज ये भी चाहते हैं आपके पर्सन से कि वो शीघ्र अतिशीघ्र अपने सारे सुखों को प्राप्त कर लें, जिससे उनके सारे पूर्वज भी यहाँ अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएं, ऋण मुक्त हो जाएं शब्द जो आ रहा है। आपके पूर्वज, सॉरी मैं बार बार आपके निकल रहा है बट एक्चुअली उनके पूर्वज, आपके पर्सन के पूर्वज, आपके पर्सन के पूर्वज यह चाहते हैं कि शीघ्र अतिशीघ्र आपके पर्सन का और आपका मिलन अथवा विवाह होवे, ताकि वे अपनी इन जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएं और अपने अगले निवास स्थान तक जा सकें। ठीक है, ये रीडिंग जो है थोड़ा सा ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गया। मैं आपको यहाँ बता देती हूँ फ्रेंड्स, हमारे जितने भी लाइनेज वाले होते हैं, जो पूर्वज होते हैं, जो कुल देवी देवता होते हैं, इष्ट देव होते हैं और इनके ऊपर जो ईश्वर होते हैं, परमेश्वर होते हैं, ये एक पूरा चैनल बना हुआ होता है। जो भी कोई डिमाइस्ड लोग होते हैं वो तुरंत ही नहीं, कहीं कुछ 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 समय तक तो उन्हें अपने सारे बुरे कर्मास या तो वो काटते हैं अपने ही लाइनेज वालों को देकर, या तो वो कुछ अच्छे काम करवा कर, ठीक है, अपने परिवार वालों से अच्छे काम करवा कर अपने बुरे कर्म काटते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे काम करवा कर अपने लिए पुण्य जुटाते हैं। तो पूर्वजों का भी एक जिम्मेदारी होती है कि वो अपने घर वालों से अच्छे कार्य करवाएं ताकि वो आगे बढ़ सकें उनके पर्टिकुलर जो भी स्पिरिचुअल रिल्म है उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपके पूर्वज अब ये जान गए हैं कि आप दोनों को अलग करना सबसे बड़ी भूल थी उनकी, और अब वो ये चाहते हैं कि आप दोनों एक हो जाएं ताकि इस इस कार्य से जो पुण्य उन्हें मिलेगा उससे वो यहाँ मतलब जिस भी स्पिरिचुअल रिल्म में है उससे वो मुक्त हो जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा सिस्टम बना हुआ है फ्रेंड्स, ऐसे ही नहीं, यहाँ पर कर्मा बेस्ड सोसाइटी हमारे सनातन में बनी हुई है। हर एक चीज का, फिर चाहे आप किसी भी फॉर्म ऑफ एग्जिस्टेंस में हो, चाहे आप बॉडी में हो या बिना बॉडी के, आपने कहीं कोई कर्म किया है तो भुगतना तो पड़ता है। अच्छा करोगे तो अच्छा भी मिलेगा। ठीक है, तो आपके पूर्वज अभी आप दोनों को हेल्प करके वो पुण्य कमाना चाह रहे हैं ताकि ईश्वर उन्हें आगे जाने के लिए एलिजिबल करे और वो यहाँ से मुक्त होवे। आइए इस कार्ड से आगे बढ़ते हैं और किंग ऑफ सॉर्ड्स को रीड करते हैं। आपके पर्सन वैसे तो अभी एक्शन की ऊर्जा में आ गए हैं, लेकिन अभी जो उन्हें इस पास्ट की सारी सैड मेमोरीज में डाला गया है उसके कारण वे अपने आप को थोड़ा सा रोक रहे हैं, अर्थात वो आगे नहीं बढ़ पा रहे और अभी वो थोड़ा सा चिंतन में दिखाई दे रहे हैं ऑब्वियसली। तो ये कार्ड हमें ये बता रहा है कि वो अपने राजा के फॉर्म में है, सशक्त फॉर्म में है, लेकिन अभी उन्हें कुछ समय के लिए रोका गया है ताकि वो पूरी तरह, बोलते हैं ना, एक हेल्दी स्टेट ऑफ बॉडी माइंड सोल में आ सकें और उसके बाद ही आगे बढ़ें। रोका गया है का अर्थ यही है कि उन्हें आप तक आने के लिए रोका गया है।
सॉरी। आप लोग देखेंगे फ्रेंड्स, मैं जब भी ये रीडिंग करती हूँ मुझे बोलने में बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी भी ऊर्जाएं होती हैं जो नहीं चाहती कि ये ट्रुथ जो है, ये एनर्जी रीडिंग जो है आप लोग तक पहुंचे। इसलिए वो कई प्रकार से कोशिश करती हैं कि मैं बोल ना पाऊं। चलिए खैर, आज बहुत ज्यादा ही स्पिरिचुअल सीक्रेट्स रिवील हो रहे हैं, क्या बात है। चलिए, आपके पर्सन को अभी रोका गया है आप तक आने के लिए और अम, उनकी स्टेट अभी बिल्कुल भी एक हेल्दी स्टेट नहीं है, क्योंकि वो पास्ट वुंड्स से गुजर रहे हैं, हार्ट ब्रेक के। हालांकि वो उसमें डाइव नहीं कर रहे, इसलिए अभी वो खराब हालत में नहीं है, लेकिन अभी उनका बॉडी माइंड सोल पूरा अलाइंड नहीं है एक्शन लेने के लिए। ठीक है, आइए आगे देखते हैं द क्वीन ऑफ कप्स। आप, जो कि क्वीन ऑफ कप्स आपको डिनोट कर रहा है, आप एक वेटिंग की ऊर्जा में दिखाई दे रही हैं कि आप अपने ही प्रेम का इंतजार करती हुई दिख रही हैं, और इस वेटिंग की ऊर्जा में आपको ईश्वर द्वारा ही डाला गया है। और आप देखना, ये कप अगर सॉरी, अगर ये कार्ड आपसे रेजोनेट होता है तो ये कुछ इस प्रकार की जो चैनलिंग मेरे पास आ रही है वो यह है कि आप वेटिंग की ऊर्जा में तो हैं, लेकिन आप हताश नहीं हैं, निराश नहीं हैं। आपके मन में थोड़े से नेगेटिव ख्याल आ रहे हैं, कारण कि आपके पर्सन अभी थोड़ी सी सैड एनर्जी में है, लेकिन आप उन ख्यालों को खुद पर हावी नहीं होने दे रही हैं। आप बहुत अच्छे से जानती हैं कि आपको खुद पर फोकस करना है, और आप वो कर रही हैं। हालांकि रेस्टलेसनेस आप भी फील कर रही हैं, क्योंकि ये जो संपूर्ण मिरर एनर्जी होती है वो कहीं ना कहीं आप पर असर तो करेगी ही करेगी। हो सकता है कि आप भी अपने पास्ट वुंड से गुजर रही हों। देखते हैं इस कार्ड में और क्या एनर्जीज हैं। आप जानती हैं कि आपके लिए भविष्य में, अर्थात आने वाले समय में, सब चीज का निर्माण हो चुका है, लेकिन फिर भी आपके हृदय में एक डाउट, एक शंका सी दिख रही है, कारण कि आपके पर्सन आपके साथ नहीं है, अभी तक भी आपके सामने नहीं है। और ये जो आपका फ्यूचर को लेकर फियर है, वो एक प्रकार से अ, नकारात्मक ऊर्जा द्वारा डाला जा रहा है बार बार, क्योंकि आप तो प्रेजेंट में फोकस करना चाह रहे हैं, और प्रेजेंट में आप खुश हैं, आप अपने आप से खुश हैं, जिस तरह आपकी लाइफ प्रोग्रेस कर रही है उससे खुश हैं। और आपको वेटिंग की एनर्जी में डाला है, तो आप वेट करने में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी जल्दी में नहीं दिखाई दे रही हैं, लेकिन फिर भी आपको एक शंका वाला मनोभाव दिया गया है। यह जो शंका वाली ऊर्जा है, इससे आपको बाहर निकलना है। डिवाइन कह रहे हैं कि ये नकारात्मक ऊर्जा आप में डाली जा रही है, इसको आप इस प्रकार सोचिए कि जिस समय मैं पूरी तरह अपने डीएम के लिए तैयार हो जाऊंगी, मेरे डीएम मेरे सामने होंगे। ठीक है, अब इसका अर्थ यह नहीं है कि आप रेडी नहीं हैं, इसका अर्थ यह है कि मैं में आप और आपके डीएम दोनों शामिल हैं। ओके, दिस इज अ वन सोल कनेक्शन, दिस इज नॉट टू सोल कनेक्शंस, दिस इज वन सोल टू बॉडीज कनेक्शंस। तो uh, जब मैं पूरी तरह तैयार हो जाऊंगी, मेरे डीएम मेरे सामने होंगे, अर्थात मैं में मैं और डीएम। ओके, ये एक बहुत ही सुंदर संदेश डिवाइन द्वारा आपको दिया गया है। देख लेते हैं कहीं किसी कार्ड में कुछ मिस तो नहीं हुआ। डिवाइन कृपया सहायता कीजिए। जिस प्रकार डीएम एक अत्यंत भावुक स्थिति में होते हुए भी अपने सारे दैनिक कार्य, दिनचर्या और कर्तव्य पूर्ण कर रहे हैं, उसी प्रकार आपके ऊपर भी इसी प्रकार की कोई सी ऊर्जा हावी हो रही है, परंतु आप अपने कार्य करती जा रही हैं। इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि आप दोनों के हृदय में बहुत गहरे घाव हैं, और उनका दर्द भी गहरा है, परंतु इस समय इनको उजागर करने के लिए डिवाइन ने ही आदेश दिया, ताकि आप लोगों के पूर्वज इन सारे
विदेशी भावों को, अर्थात विदेशी कल्चर के कारण जो भाव आपके हृदय में बैठे हैं, उनके कारण जितने भी भाव हैं आपको उनसे मुक्त कर सकें और स्व देश में, अर्थात अपने ही देश में जो परंपरा हमेशा से रही है, उस आप लोगों को उसमें डाला जा सके। अब यह स्वदेश की परंपरा क्या है? हर आत्मा सदा ही अपने अर्धांग या दिव्यांग के साथ ही जन्म लिया करती थी और जब तक हृदय से पूर्वजों द्वारा, किसी इष्ट के द्वारा और आकाशीय आदेश के द्वारा अथवा किसी परिवार के बड़े बूढ़े या बुजुर्ग के द्वारा अथवा किसी महान गुरु के द्वारा जब तक यह संकेत स्पष्ट नहीं किया जाता था कि यह ही तुम्हारी अर्धांगिनी है, तब तक विवाह संबंध नहीं होता था। यह ही स्वदेश की परंपरा सदा से रही है और इस परंपरा के कारण कभी भी किसी भी आत्मा को किसी हृदय आघात से नहीं गुजरना पड़ता था। एक दूसरे के लिए इंतजार करना ही सबसे बड़ा कर्म होता था। इसके अलावा किसी भी प्रकार से किसी और का चयन करना या चयन होना पूरी तरह से अयोग्य था, अमान्य था अथवा होता ही नहीं था। किसी के मन में यह विचार ही नहीं आता था। कारण कि आत्मा सदा ही अपने ही हृदयांग के साथ ही जन्म लेती है। वह कभी भी इस प्रकार के किसी भी संबंध में धोखा नहीं खाना चाहती। वह कभी भी अपने स्वयं के लिए यह निर्माण नहीं करती कि मैं पहले 4 बार अपना हृदय आघात करवाऊंगा, उसके बाद अपनी हृदयांगिनी तक पहुंचूंगा। यह सब तो विदेशी कल्पनाएं हैं जो केवल शरीर का शोषण करना चाहती हैं, उसके अलावा कोई जिम्मेदारी कभी लेना नहीं चाहती। मेरे इस स्वदेश में इस प्रकार की कई काली शक्तियों के कारण अनंत व्यभिचार का प्रचार हो चला और वो सारे घाव अब मेरी दिव्य आत्माओं पर भी आ गए। लेकिन अब धीरे धीरे जो इस सत्ता में परिवर्तन हुआ है, तो अब इस प्रकार की अनचाही, जो कि आत्मा कभी स्वयं से नहीं चाह सकती, इस प्रकार की अनचाही सभी व्यवस्थाओं का नाश होगा और हर प्रकार से ऐसे महान गुरुओं की स्थापना की जाएगी या पूर्वजों की इसको इतना सशक्त किया जाएगा कि उनके कुल में जन्मी हुई आत्मा सिर्फ और सिर्फ अपने ही अर्धांग का इंतजार करे, उसकी प्रतीक्षा करे, अन्यथा अपने बॉडी माइंड सोल को किसी भी प्रकार से किसी व्यभिचार में ना डाले। यह सब होने में समय तो लगेगा, परंतु फिर भी मैं डिवाइन ईश्वर प्रभु राजा राम यहाँ पर तुम सबको वचन देता हूँ कि तुम्हारे इस ही जीवन में तुम एक ऐसा काल भी देखोगे जब आत्माएं सिर्फ और सिर्फ अपने ही अर्धांग को चुन रही हैं और किसी भी प्रकार के मोह के जाल में नहीं फंस रही। जब तुम ऐसा सभी ओर देखने लग जाओ तो जान लेना कि मेरा दिया हुआ यह वचन पूरा हुआ। मैं श्री राम यहाँ पर तुम लोगों को यही बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ कि यह विदेशी धारणा, जिसमें
हमारे यहाँ की भी काली शक्तियां जुटकर केवल आत्मा और शरीर के शोषण में लग गईं। उन सारी सत्ताधारी बेकार की शक्तियों को पूरी तरह निरस्त कर दिया गया है और इस भारतवर्ष से हर प्रकार की व्यभिचारिता को समाप्त करने का निर्देश दे दिया गया है। जो आत्मा अब इस धरती पर आएगी वह केवल अपने ही अर्धांग को चुनेगी। उसके अलावा यदि कोई उस पर किसी प्रकार से परस्पर संबंध बनाने के लिए कोई दबाव डालेगा तो वह उसका नाश कर देगी, अर्थात अपने आप में वह आत्मा इतनी शक्तिशाली होगी कि वह उसके शरीर को नष्ट करने में एक बार भी नहीं सोचेगी। किसी भी काली शक्ति द्वारा चलायमान किए हुए शरीर का यही हश्र भी होना चाहिए। खैर, ये सब तो मुझ डिवाइन के कार्य हैं, मेरे कर्तव्य हैं। इनके विषय में मैं तुम्हें बस यही बताना चाहता हूँ कि स्वदेशी अर्थात स्वदेश में अर्थात इस सनातन में जो पद्धति रही है वह सदा से आत्म संगी की रही है, ना कि किसी विदेशी पद्धति की रही है। अब तुम लोगों के हृदय में जो भी इस विदेशी पद्धति के कारण हृदयाघात पहुंचे हैं, मैं और मेरी प्रिया अर्थात मेरी धरा, हम मिलकर इन सारे वुंड्स को सदा के लिए नष्ट कर रहे हैं और तुम लोगों को पूरी तरह स्वतंत्र करके तुम्हारी ही आत्मा में स्थापित कर रहे हैं। और यह सब सबसे पहले दिव्य आत्माओं के साथ होगा और उसके बाद कुछ वर्षों में तुम देखोगे कि सभी जगह ऐसे ही जोड़े बन रहे हैं जो एक दूसरे के प्रति समर्पित हैं, जो आत्म संगी हैं। इस संसार में अभी मैंने कई प्रकार से विवाहों को रोका हुआ है। तुमने यह भी देख लिया होगा कि व्यक्ति आसानी से विवाह के लिए तैयार नहीं हो रहा। कारण यह कि आत्माएं जागृत हो चुकी हैं और वे केवल अब पूर्णतः समर्पित आत्माओं को ही चुनने वाली हैं, स्वदेशी पद्धति में ही आगे बढ़ने वाली हैं और ना ही वो अपने हृदय पर कोई आघात चाहती हैं और ना ही वो ऐसा चुनाव करेंगी जिसमें उन्हें आगे जाकर किसी भी प्रकार से आत्मा और हृदय पर तीव्र आघात पहुंचे। यही कारण है कि मेरे सनातन के प्रति जितनी भी आत्माएं हृदय से समर्पित हैं, वे विवाह को लेकर अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है और ना ही मैं उन्हें होने दूंगा जब तक कि इस धरा से, इस धरा के हर मानव के हृदय से विदेशी संस्कृति द्वारा बनाए गए इस हृदयाघातों का पूरी तरह नाश नहीं हो जाता। आत्मा को स्वयं को पहले क्लीन करना होगा, उसके बाद ही वह अपनी आत्मसंगी के लिए रेडी होगी। और यह प्रोसेस मैंने तुम सब दिव्य आत्माओं के लिए शुरू कर ही दिया है और पहले तुम अपने अपने दिव्यांग को पाओगे और उसके बाद तुम्हारे पीछे ये संपूर्ण भारतवर्ष की सबसे गुणी और महान सत्ताधारी अनेक अनेक गुणों से भरे हुए मेरे सभी यंगस्टर्स, यूथ जो भी अभी इस धरती पर अपने अपने प्रचुर स्थान, स्टेट ऑफ माइंड में मौजूद हैं, उपस्थित हैं, वो सब अपनी अपने दिव्य आत्माओं को, अपनी आत्मसंगियों को ही प्राप्त होंगे। यही मेरा धर्म है, यही सनातन है और अब यही चलेगा और कुछ भी नहीं। चलो, अब आज के लिए इतना स्पिरिचुअल सत्य तुम लोगों के लिए बहुत हुआ। अब इस बात को समझना
कि स्वदेशी क्या है और क्या था विदेशी, जिसको किसी एक तुम में से ही वीरांगना ने पूरी तरह ध्वस्त किया और वापस से इस धरा को, इस मानव जगत को एक सुंदर और सशक्त भावों में डाला। मैं यहाँ अब इस रीडिंग का अंत करता हूँ और तुम लोगों से यह अपेक्षा करता हूँ कि तुम सनातन के विषय में अपनी धारणाओं को शुद्ध करो और उन्हें शुद्ध धारणाओं में ही विचरो और अपने आने वाले सारे युगधारियों को, वंशधारियों को सनातन की प्योरिटी के बारे में, शुद्धता के बारे में बताओ। बहुत बहुत धन्यवाद डिवाइन। इस चैनलिंग को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। जय श्री राम।